तो न्यूज़ 24 उन्हीं पिछड़े और दलितों की बस्ती में ये जानने के लिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है। राम राम भाई सबको। हम लोग ये बताओ, हम लोग आए हैं कि अब 6-7 महीने के बाद सब लोग आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे, हैं? तो इस बार क्या माहौल है? यहाँ सब कहा जा रहा है कि मायावती जी कहीं है नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रही हैं, कोई मैसेज नहीं है। वो अब मिलो बेशक ना, फिर भी उसकी वोट हैं सारी उसी की हैं टोटल। हैं जितनी भी वोट है हमारे यहाँ 500, 600, 800 सब मायावती की है। सब मायावती की हैं? हाँ जी। तो मायावती के बारे में लोग कहते हैं कि अब इधर नया नेता भीम आर्मी के चंद्रशेखर हो गए हैं, वो भी बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे थे, वो भी यहाँ आते हैं तो युवाओं के साथ। कोई कुछ भी कहते रहो, ये क्षेत्र में सारी वोट हरिजन वाल्मीकि सब मायावती की है। सब मायावती की है। सब मायावती। लेकिन मायावती तो कहीं निकलती नहीं, कहता है सब कि बीजेपी के साथ मिल गई हैं, सब आप लोग बीजेपी को वोट देते हैं। कोई कुछ ही कहते रहो, जब भी उसकी है, हाँ जब भी उसकी है उसकी रहेगी। हाँ वोट काटने के लिए होता है। वोट काटने के लिए होता है। किसका वोट काटने के लिए? मान लो हम 3 पार्टी हैं, हाँ एक को बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया जाए। हाँ सपा कहीं नहीं है लेकिन उसको लड़ाई में दिखाते हैं, अच्छा। ठीक है। बसपा को खत्म कर रहे हैं भाजपा धीरे धीरे, समझो। अगर हमें किसी का और का भी मतलब अपना किसी और का भी नुकसान करना है ना, तो सामने वालों को ये दिखा दो कि ये बहुत कमजोर है, ये कुछ नहीं है हमारे सामने। अच्छा, तो ये राजनीतिक साजिश है कि बसपा को कमजोर करना है, तो दिखा दो कि बसपा कहीं है ही नहीं। क्योंकि वोट हर साल कटेगी ऑटोमेटिक। लोगों के मन में अगर ये धारणा आ गई ना कि बसपा खत्म हो रही है, ठीक है, तो वोट आदमी अपने आप ही टूटने लगता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब लोग आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग बीएसपी को, हाथी को बहुत दिनों से वोट दे रहे हो, लोग पूछते हैं कि बताओ बीते 4-5 सालों से मायावती जी का एक भी लोकसभा विधानसभा में कोई विधायक चुनकर नहीं जाता है। वो राजनीतिक तौर पर जैसे पहले निकलती थी वो अब निकलती नहीं है। तो सब लोग कहते हैं ना कि बीएसपी के जो वोटर हैं अब प्रधानमंत्री मोदी के वोटर हो गए हैं, क्योंकि मुफ्त अनाज, पक्का मकान, वो सब का सुविधा ज़्यादा आप लोगों को मिल रहा है। आप ये बताओ, मान लो हमें पहले इसने कहा कि मतलब बेटा कि सबको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, सबको राशन दिया, फिर एकदम से अचानक बंद कर दिया। पहले उसने कहा कि इतने आदमी गरीब है, फिर अब अपने आप ही साबित कर रहे हैं कि राशन बंद करके कि अब बेरोजगारी खत्म हो गई। राशन बंद करने से बेरोजगार खत्म हो जाती है क्या? बेरोजगारी है, हाँ, क्यों नहीं है? अब बताओ। तो बीजेपी की सरकार कैसा, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा हमने काम किया, दलित बस्तियों में, पिछड़े बस्तियों में। देखो सर, अगर 100 गांव में 100 गुंडे हों, ठीक है, सब चोर हो, लेकिन अगर कोई बाहर से आके 2 को मार दे तो वो 100 के 100 बंद हो जाएंगे। भाजपा का ये रूल है, क्योंकि भाजपा में ही सब गुंडे हैं। और तो वाकई वैसे गुंडागर्दी कौन करता है? गुंडागर्दी ही यही कर रहे हैं। पेंशन मिल रही थी, वह बैठते कटवाई इसने, गंजे ने। किसने? योगीनाथ। योगी ने? अरे यार, तो सब लोग जो नहीं जानता है, तुम्हारे पास नहीं आता है, वो कहता है जितने बीएसपी के वोटर थे बीजेपी को सब वोट दे दिए, लोकसभा में भी सब बीजेपी के साथ दे दोगे। अगर ईवीएम देना कोई भी बीजेपी को, गांव में 200 आदमी से पूछना, ठीक है, कि किसने बीजेपी को वोट दिया है, 200 में से अगर 100 ने ये कहा कि बीजेपी को वोट दिया है, हम जो कहोगे आप वो मानने के लिए तैयार है। तो एक बात और बता दो कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी कहती है कि पक्का मकान, गैस का सिलेंडर, पेंशन, कनेक्शन भी मुफ्त कनेक्शन, हाँ, सब फ्री हुए थे ना। लेकिन लोगों से पूछ के देखो, किसी के घर सिलेंडर भरा हुआ तो रखा होगा, लेकिन चलाते नहीं है। जय सिलेंडर दिए ना, राज्य हो गए, उसको चलाते नहीं है। भैया गरीब आदमी क्या माहौल है? वहाँ तो उसके हाथी के और कहीं का मोल नहीं, वहाँ तो हाथी को दे पहले ही। हाथी को? हाँ। अरे तो हाथी को लोग कहते हैं कि मायावती अब निकलती नहीं है, उनके लोग आपके पास नहीं आते हैं, तो वोट लोग बर्बाद क्यों करते हैं, सब बीजेपी को वोट दे देते हैं, ऐसा है? ना ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी को पहले दी क्या काम करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हो। कल वो मंत्री आते हैं, कल तुम्हारे ये बनवा देंगे, तो बोला कुछ नहीं बनवाया। कुछ नहीं बनवा।